दोस्तों, मार्कंडे जी युधिष्ठिर को आगे बताते हुए कहते हैं कि सावित्री नारद जी की बात पर विचार कर ही रही थी कि इतने ही में उसे वहाँ एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल लाल थे, हाथ में पाश था और देखने में बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान के पास खड़ा हुआ और उसी की ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से अपने पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन है और क्या करना चाहते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूँगा। तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसे पाश में बांधकर ले जाऊँगा, यही मैं करना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, भगवान मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे। यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। यह मेरे दूतों द्वारा ले जाए जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं आया हूँ। इसके बाद यमराज ने बलात् सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री तू लौट जा और इसका औधर्व दैहिक संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है। पति के पीछे भी तुझे जहाँ तक आना था वहाँ तक आ चुकी है। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहाँ भी ले जाया जाएगा अथवा जहाँ वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। यमराज बोले, सावित्री तेरे स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूँ। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही है, सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त कर लें, बलवान हो जाएं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, साध्वी सावित्री मैं तुझे यह वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है। अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान ना हो। सावित्री ने कहा, पतिदेव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है। जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर, जहाँ आप पतिदेव को ले जा रहे हैं वहाँ मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए, सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है, उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषों के ही साथ रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री तूने जो हित की बात कही है वह मेरे मन को बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है। उससे विद्वानों की भी बुद्धि का विकास होगा। अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई भी दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मतिमान ससुर जी का जो राज्य छीन लिया गया है उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म का त्याग ना करें, यह मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजा द्युम्न सेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम ना हो। सावित्री ने कहा, देव इस सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे अभिष्ट फल भी देते हैं। इसी से आप यम नाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। और इस प्रकार का तो प्रायः यह सभी लोक है। सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष है वे तो अपने पास आए शत्रुओं पर भी दया करते हैं।
यमराज बोले, कल्याणी, प्यासे मनुष्य को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी यह बात वैसी ही प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू फिर कोई अभिष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं। उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हों, यह मैं तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तू लौट जा, अब बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, पतिदेव की सन्निधि के कारण यहाँ कुछ दूरी नहीं जान पड़ती। मेरा मन तो बहुत दूर दूर की दौड़ लगाता है, अतः अब मैं जो बात कहती हूँ उसे भी सुनने की कृपा करें। आप विवस्वान के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं। इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं करता, इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है और विश्वास सभी जीवों को सुहृदता के कारण हुआ करता है। अतः सुहृदता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हो, यह मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे, जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान ना हो, तू बहुत दूर तक आ गई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है, वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वे अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। संत ही भूत और भविष्य के आधार हैं। उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। भगवान यमराज के इस प्रकार कहने पर सावित्री ने कहा, हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं। इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मृत्यु के मुख में ही पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। पति के बिना यदि लक्ष्मी आवे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तथा पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और फिर भी आप मेरे पति देव को लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो यह वर मांग रही हूँ कि यह सत्यवान जीवित हो जाएं, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री से कहने लगे, हे कुलनंदनी कल्याणी, ले, मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ। अब यह सर्वथा निरोग हो जाएगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा धर्मपूर्वक यज्ञानुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सावित्री को वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए।